हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई बार लोगों से सुना होगा कि भाई साहब एग्जाम में अगर टॉपर बनना है ना या अच्छा नंबर लाना है ना तो आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अब स्मार्ट स्टडी होता क्या है? जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, सैंपल पेपर बनाना, मॉडल पेपर बनाना या उन चीजों को पढ़ना जिससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है बेटा जी, है ना। उन्हीं सब चीजों में एक आता है 80-20 रूल। क्या होता है 80-20 रूल? देखिए जैसे होता क्या ना बेटा जी कि आप लोगों के पास सिलेबस डिफाइन है ना कि इतना सिलेबस आप लोग को पढ़ना है, और वैसे जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना उनके लिए भी सिलेबस डिफाइन होता है कि ये टॉपिक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी टॉपिक को 80-20 रूल कहता है। मतलब ये हुआ कि 20% सिलेबस से कोई भी एग्जाम हो बेटा उसमें 20% सिलेबस से आपको 80% क्वेश्चन पूछता है, यानी ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछता है 20% सिलेबस से। तो जो भी एग्जाम बोर्ड में टॉपर बनते हैं, जो भी स्टूडेंट टॉपर बनते हैं, पता है बोर्ड एग्जाम के पहले वही सब चीज पढ़ेंगे, 80-20 रूल ही पढ़ते हैं। ये सब एक दिन पहले, 2 दिन पहले रिवीजन करेंगे खूब बढ़िया से। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का मनीष सर, और आज मेरे बच्चों आज पूरा के पूरा फिजिक्स का चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा और अंतिम तक जाऊंगा 12th फिजिक्स में कि कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो चलिए सारे बच्चे अच्छे से देखते जाइएगा। अच्छा एक चीज और बेटा जी को और बता दूं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक तो आप लोगों को बता ही रहा हूं। देखिए आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब आप लोगों को स्टडी किंग, हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, स्टडी किंग व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें डाल दिया। स्टडी किंग व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल भी स्टडी किंग का नाम है, दोनों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। इसमें आपको सारी चीजें काम की मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, 15 तक लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में बेटा विद्युत क्षेत्र और विद्युत बलरेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड में E बराबर 1/q। देखिए कितना बार ये फार्मूला पूछा है ना। और वैसे विद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जैसे पूछेगा कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट क्यों नहीं करता है, ये क्वेश्चन, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी विद्युत बल रेखा के 2-4 गुणों को लिखें, तो ये टॉपिक आप लोग को पढ़ लेना, ठीक है। अगला है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। जो भी टॉपिक बता रहा हूं ना एग्जाम के पहले ना, इस टॉपिक को प्लीज एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए पूरा तो आप रिवीजन कर नहीं सकते हैं, है ना, पूरा रिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूं उससे एग्जाम के पहले जरूर रिवीजन करिएगा, जरूर पढ़िएगा और ऑलमोस्ट क्वेश्चन इससे पूछेगा बेटा। अगला है विद्युत फ्लक्स, जानते होंगे गॉस का प्रमेय यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस का थ्योरम। गॉस थ्योरम तो आप लोग जानते होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 2 की बात करो बेटा तो इसमें होता है समविभव तल यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसके गुण वगैरह को देख लीजिएगा, 4 गुण को, कि गुण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, साथ साथ में इसमें सब्जेक्टिव भी पूछता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस या समविभव तल के गुणों को लिखे, तो ये भी पूछता है, ठीक है। अगला है विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। कभी डाइपोल से, कभी डाइपोल मूवमेंट से, कभी डाइपोल के कारण ई कितना होगा ये पूछता है, कभी भी कितना होगा ये पूछता है, तो ये पूछता है, ठीक है। अगला देखिए इसी में समांतर पट्टिका संधारित्र, ये जरूर पढ़िएगा। हालांकि होता तो है आपका गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र सब, लेकिन आपको पढ़ना है समांतर पट्टिका संधारित्र और उसका परावैद्युत डालने पे, डाइलेक्ट्रिक डालने पे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहने का मतलब इसका जो सी होता है वो AF होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। और अगर इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे तो इसी में K गुना हो जाएगा, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो लेते चल सकते बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक का, या कॉपी में लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। हम तो कहेंगे स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक ना आजकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से, आप पढ़े होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इससे क्वेश्चन पूछेगा। कभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए पूछेगा, यानी तुल्य धारिता का मान पूछेगा, कभी कुछ तो सीरीज और पैरेलल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉम्बिनेशन को, ठीक है। चैप्टर 3 की बात करेंगे तो इसमें बेटा हम लोग का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका संयोजन और क्षमता। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि प्रतिरोध जो होता है जैसे R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, या प्रतिरोध का संयोजन जो दोनों होता है सीरीज और पैरेलल, श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका संयोजन बेटा मतलब कि प्रतिरोध का जो संयोजन हो गया सीरीज पैरेलल वो, और क्षमता या उष्मा जरूर पढ़िएगा, यानी रेजिस्टेंस, इट्स कॉम्बिनेशन, पावर और हीट। क्या होता है आप सुने होंगे कि जैसे रेजिस्टेंस का जो पावर होता है ये V² बाई आर होता है, या बैटरी का पावर V² बाई आर, और इसी में बेटा अगर T से इंटू कर देते
करते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो उष्मा का फॉर्मूला निकल जाता है, हीट का निकल जाता है फॉर्मूला, हीट का देखिए उष्मा का है ना, समझ में आ रही है मेरी बातें। तो ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। और साथ साथ इसी चैप्टर में ना 2-3 गो ना डिवाइस है, इस 2-3 डिवाइस को मस्ट पढ़िएगा बेटा, मस्ट पढ़िएगा। सबसे पहले देखिए बीट स्टोन ब्रिज पढ़ लीजिएगा, है ना। एक होता है बेटा विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर, और एक होता है हमारा मीटर ब्रिज। यहां चल कुंडली गैल्वेनोमीटर चौथा चैप्टर का पार्ट है, ये फोर्थ चैप्टर का पार्ट है, मिस्टेक से यहां लिखा गया, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में इसको डाला हूं तो डालो, नहीं डाला हूं तो डाल दीजिएगा फोर्थ में, ठीक है। तो मैंने बोला बीट स्टोन ब्रिज, विभव मापी और एक मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज पढ़ लीजिएगा हर हाल में, ठीक है। यानी कहने का मतलब बीट स्टोन ब्रिज, उसके बाद पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, और एक होता है यहां मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नहीं, ये तो चैप्टर 4 का पार्ट हो गया ये, ठीक है। इसके जगह पे पढ़िएगा मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज। तो ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। अगले चैप्टर में अगर चलूं, नेक्स्ट चैप्टर में, तो अगला चैप्टर में बेटा जी क्या है हमारा कि बायो-सेवर्ट्स का नियम, भाई साहब MVVI है, बायो-सेवर्ट्स का नियम MVVI है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। और गोलीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बायो छोटे तार के टुकड़े के कारण निकलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ जो गॉस थ्योरम की तरह निकलता है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रूप के सेट के कारण सेंटर में कितना मैग्नेटिक आएगा या फिर एक्सिस कितना मैग्नेटिक आएगा, इसी में आवेश तथा धारा पे लगने वाला बल भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, आवेश तथा धारा पे लगने वाला और तीसरा टॉपिक हमारा परिणाली का है। टॉपिक चौथा चैप्टर का है। पांचवा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नमन कोण, नमन कोण बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ डीप सुने होंगे, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दिख ही जाता है एकदम। और एक चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, इसको जरूर पढ़िएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या क्या आपका फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है कि क्या होता है, लिखे उसके गुणों, उसके प्रॉपर्टीज को लिखे वगैरह वगैरह करके, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छठा चैप्टर में चले तो फैराडे का नियम और लेंज का नियम क्या होता है सबसे जरूरी, ठीक है। खास करके लेंज के नियम को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और फैराडे का जो दोनों नियम है वो भी पढ़ लीजिएगा, यानी फैराडे लॉज और लेंज लॉ। अगला बेटा प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस आप लोग पढ़े हुए 2 तरह का होता है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सेल्फ को और म्यूचुअल को, दोनों को, और दोनों का यूनिट वगैरह हेनरी होता है, ये बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर 7 में देखिए पहला टॉपिक होगा वर्ग माध्य मूल संबंध। भाई साहब इससे तो ऑब्जेक्टिवा भरा रहता है जी, आप देखे भी होंगे इस तरह से, VRMS बराबर VRMS बराबर V0 बटा √2 या IRMS बराबर I0 बटा √2। तो वर्ग माध्य मूल संबंध से भर भर के क्वेश्चन होता है, इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रत्यावर्ती परिपथ से भी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है बेटा, जैसे LC सर्किट, LCR सर्किट, खास करके प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR सर्किट को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और एक पढ़ लीजिएगा LR को, 2 चीज इसमें पूछता है, कभी कभी XL पूछ देगा या X की वैल्यू पूछ देगा, कभी कभी Z पूछ देगा, कभी कभी पावर फैक्टर यानी cos फाई पूछ देता है कि cos फाई क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो बढ़िया से प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR को और LR को ये 2 कम से कम देख लीजिएगा। Z कई बार पूछता है, कई बार Z पूछेगा, कई बार भी नेट पूछेगा। इसमें एक डिवाइस बेटा ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर को अच्छे से जान लीजिएगा कि किसमें वोल्टेज बढ़ता है, किसमें वोल्टेज घटता है, और जो टर्न्स होता है फेरों की संख्या किसमें ज्यादा किसमें कम होता है, ठीक है। अगला है उसके बाद बेटा कि 8वें चैप्टर में, कि 8वां चैप्टर में एक ही चीज ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा पूछता है, उसी से क्वेश्चन है पूछता है, वो क्या है, गुण और उपयोग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी क्या है और यूजेज क्या है, ये पूछता है, ठीक है। अगला देखेंगे तो एक किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स बेटा। तो रे ऑप्टिक्स में देखेंगे तो लेंस और अपवर्तनांक का सूत्र, लेंस यानी लेंस और फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे क्वेश्चन पूछता है बेटा, लेंस एंड फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि सुनिए लेंस मैंने बता रहा हूं, लेंस में सबसे पहले तो आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, लेंस निर्माण का सूत्र जिसे बोलते हैं, ये वाला फॉर्मूला मस्ट, इसका डेरिवेशन बढ़िया से देख लीजिएगा। और सबसे जरूरी लेंस में एक चीज देख लीजिएगा, लेंस का संयोजन, कॉम्बिनेशन,
कि दो लेंस को अगर मिलाते हैं तो टोटल फोकल लेंथ कितना आता है, टोटल पावर कितना होता है। पावर पता होगा P1 प्लस P2, और फार्मूला के लिए फार्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देख लीजिएगा, लेंस मेकर्स फार्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। और एक आप वर्तनांक वाला जो सूत्र होता है ना, यानी फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाला फार्मूला, sin i बाई sin r पढ़े होंगे, या फिर आपने पढ़ा होगा म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर μ2 बटा μ1। ये फार्मूला एक बार आप देख लीजिएगा। एक चीज में और नहीं लिखा हुआ है कि जो कर्व सरफेस पे आपने एक फार्मूला प्रूव किया होगा, ये फार्मूला ऐसे करके, फार्मूला क्या था, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। तो आप ये फार्मूला प्रूव कर लेना, ठीक है। अगली बात करूं बेटा तो अगला टॉपिक हमारा प्रिज्म का है। प्रिज्म एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रिज्म में जैसे आप लोगों ने सुना होगा तो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है ना, लाइट का अपने अलग अलग भागों में टूटना होता है, डिस्पर्सन जिसे बोलते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। इसमें मिनिमम डेविएशन वाला कंडीशन देख लीजिएगा, न्यूनतम विचलन वाला जो शर्त होता है वो देख लीजिएगा, कहने का मतलब। और ये फॉर्मूला का जो प्रूफ जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हालांकि मैं ये सब बता दिया हूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला प्रूफ है ना। अब डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा उस चीज को बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर वाला प्रूफ है जो करना ही चाहिए बच्चा को, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा एग्जाम के पहले, वो उसका लिंक दे दूंगा, या चैनल पे जाकर खुद से भी देख सकते हैं। 10वां चैप्टर में प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बोलता हूं इतना इंपॉर्टेंट है कि लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ और रिफ्रैक्शन का लॉ हैजन के प्रिंसिपल से प्रूव करना कई बार पूछा है, मत कहा जाए। अगला बेटा यंग का प्रयोग पढ़ लीजिएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो फ्रिंज बिट्स होता है कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, जिसमें निकलता है फ्रिंज की चौड़ाई निकलता है और क्या क्या बदलाव करने से क्या क्या आता है, जैसे कैपिटल डी बढ़ाने से क्या होगा, लैम्डा बढ़ाने से क्या होगा, स्मॉल डी बढ़ाने से क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई पे, फ्रिंज के बिट्स पे वो पूछता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर चैप्टर में देखिए, 11 नंबर चैप्टर में छोटा छोटा डिफिनेशन पढ़ना है, छोटा दो 4 लाइन का है ना। तो आपको कार्य फलन देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, बेटा देख लो वर्क फंक्शन। अगला है देहली आवृत्ति, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके आगे बेटा देहली तरंगधर, जिसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, और इसी में होता है निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये होता है, ठीक है। इसी में थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लीजिएगा, और एक देख लीजिएगा आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसको मिला के छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी दिख जाता है एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव में, तो वो छोटा छोटा जो एक लाइन का न्यूमेरिकल होता है वो कि कितना क्या होगा, तो वो आप एक बार इस टॉपिक को देख लीजिएगा। आप कुछ नोट्स निकालना और ये सब टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। एक होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली तरंगधर, जैसे सुने होंगे कि किसी बॉडी को जब फेंकते हैं ना किसी वस्तु को, तो इसके साथ एक लेमडा रहता है, वेवलेंथ रहता है, उसकी वैल्यू h/p या h/m भी होता है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, खास करके इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन को अगर फेंकते हैं तो 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रम होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 12 में अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग, ठीक है, यानी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो सुने होंगे, सोना के पत्थर से यूज किए थे, है ना, रदरफोर्ड सर, रदरफोर्ड किए थे ना, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे न्यूक्लियस का खोज हुआ था, नाभिक का, वो देख लीजिएगा। और बोर का मॉडल जरूर देखिएगा बेटा, बोर्स एटॉमिक मॉडल, खास करके उसमें ना तीनों पोस्टुलेट्स देख लीजिएगा, और एनर्जी वाला फार्मूला, ऊर्जा वाला फार्मूला, पहला तो ऊर्जा वाला फार्मूला देख लीजिएगा बोर के पोस्टुलेट्स में, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और एक वो तीनों पोस्टुलेट्स में ना, खास करके एक पोस्टुलेट ये देख लीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है यानी कोणीय संवेग, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल यानी nh/2π होता है, ये पढ़ लीजिएगा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो थोड़ा सा चीज है, उसको पढ़ लीजिएगा, यानी कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज होता है, उसे देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। जो 5 सीरीज होता है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फूड, कि कौन किस रीजन में पड़ता है, एक एक लाइन का चीज है, तुरंत में खत्म हो जाएगा। अगला बेटा नाभिक का आकार, ठीक है, नाभिक के आकार से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोई भी न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो उसकी रेडियस r बराबर होती है r0 × a का पावर 1/3, ये पढ़ लीजिएगा। और ये भी पता होगा कि न्यूक्लियस की डेंसिटी यानी जो घनत्व है ये कभी नहीं कमता, ये सेम रहता है। इसमें रेडियो सक्रियता बेटा अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे तीनों पढ़ लीजिएगा, अल्फा, बीटा और गामा, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि अल्फा रे क्या होता है, बीटा रे क्या होता है, गामा रे क्या होता है, कैसे कैसे कहां पे क्या होता है, ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिएगा चैप्टर 13। चैप्टर 13 के बाद चैप्टर 14 में पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक, यानी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पता होगा ना, जो हमारा नैज अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें अगर बाहर से 3 वैलेंसी वाला मिलाते हैं जब कोई भी एलिमेंट, तो बन जाता है पी टाइप, और 5 वैलेंसी यानी 5 संयोजकता वाला मिलाते हैं तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि किसमें होल की संख्या ज्यादा होता है, किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है। एक होता है बेटा दिष्टकारी रेक्टिफायर, 2 तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, बाप रे बाप, इसे तो एकदम मत छोड़िएगा,
लॉजिक गेट। और सबसे लास्ट देखिए चैप्टर 15 में ना कहूंगा ना आप लोगों को, सबसे पहले बेटा MVVI ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। ओके, अच्छा एक बात और, यहां तक आ गए हैं तो क्या मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इस वीडियो को स्टेटस में लगा दीजिए। देखिए बेटा, हम लोग मेहनत करते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं, और हर वीडियो में मैं कहता हूं, और कुछ बच्चे लगाते हैं भाई, दिखता है उनका स्टेटस और मुझे काफी हैप्पीनेस मिलती है। तो थैंक यू बेटा जी, आप लोग के सपोर्ट के कारण ये संभव हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं ना मिलेगा वो नंबर, एक सेकंड, अगर आप लोगों को वो नंबर नहीं ना मिलेगा व्हाट्सएप चैनल, तो आपने इस नंबर पे मैसेज करिएगा तो हम लोग चैनल का लिंक भेज देंगे, ज्वाइन हो जाएगा स्टडी किंग, उसी पे बहुत सारा चीज मिल जाता है। ठीक है, इसी बेटा आयाम मॉड्यूलेशन पढ़ लीजिएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और हाँ, मैं कह रहा था कि इसमें MVVI ऑब्जेक्टिव ज्यादा पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी से दिखेगा। और एक जो पूछता है तरंग का रेंज, जैसे बोलेगा टीवी कम्युनिकेशन का, टीवी का कहां से कहां तरंग दैर्ध्य पे काम करता है, या बहुत सारी चीजें पूछती है। सैटेलाइट में पूछेगा कि कहां से उपग्रह संचार व्यवस्था में कहां से कहां तरंग दैर्ध्य होता है, ये सब, और उसका संचार वगैरह पूछेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा पूछता है, ये देख लीजिएगा अच्छे से। यही आपके लिए है, टोटल के टोटल आपको समझ में आ गया होगा। यही कहूंगा बेटा जी, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, स्टेटस में लगा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा मुझे जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे किस टॉपिक पे चाहिएगा वीडियो वो जरूर बताइएगा। ठीक है, ये बस बता दीजिए कि सर किस टॉपिक पे चाहिए, हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, एक बात और पूछ लूं अंतिम में जाते जाते, पता भी चल जाएगा मुझे अंतिम तक कौन कौन रुके हैं, कि क्या बेटा जी आपको एग्जाम में कैसे कॉपी लिखें। क्योंकि देखो भाई, आप कितना भी साल भर में, हाँ कितना भी साल भर आप अच्छे से स्टडी क्यों नहीं किए हैं, ओके, आपका बेटा नंबर तभी बढ़िया आएगा, मैं कह रहा हूं तभी आएगा जब आप कॉपी अच्छे से लिखे होंगे। इसका एक तरीका होता है लिखने का, और बहुत सारे बच्चे साल भर अच्छे से ना भी पढ़ के कॉपी बढ़िया से लिख के नंबर ले आते हैं ना। तो एग्जाम में कॉपी लिख कैसे लिखे, अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए बेटा तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, आप लिख दो कमेंट बॉक्स में, मनीष सर एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। अगर आप इतना लिख दोगे ना तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा अगला, जो कि आपको एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, इसी तरह समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।